नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज स्टोरी मन में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पारेमा। स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। भागलपुर से खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबियत अचानक बिगड़ जाने के बाद भागलपुर के सर्किट हाउस में उनका इलाज चल रहा है। बता दें आपको, कल देर रात भागलपुर पहुंचने के बाद उन्हें तेज वायरल फीवर के लक्षण महसूस हुए हैं, जिसके बाद तुरंत डॉक्टर की एक टीम ने उनकी देखरेख के लिए उनको बुलाया गया है। डॉक्टर्स को बता दें आपको, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिन्हा ने बताया है कि मंत्री जी को वायरल फीवर के साथ टाइफाइड होने की भी पुष्टि हुई है। डॉक्टर सिन्हा ने यह भी बताया है कि रामनाथ ठाकुर पहले से ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। हालांकि ये सुनिश्चित किया गया है कि मंत्री की हालत फिलहाल स्थिर है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्हें सलाइन चढ़ाया गया है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। मंत्री की अवस्था की खबर सुनते ही भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन, साथ ही जदयू नेत्री कहकशा परवीन और भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष दास सहित कई प्रमुख नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सभी ने उनसे उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अब बेतिया से खबर देख रहे हैं, जहां चनपटिया के बरोहिया में आयोजित एक महासम्मेलन में भाजपा से निलंबित नेता विजय ठाकुर ने पार्टी के खिलाफ ताल ठोक दी है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर भाजपा चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक उमाकांत सिंह को फिर से टिकट देती है तो वे निर्दलीय बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। विजय ठाकुर ने मन से नारा दिया, चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का नेता बनेगा। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं बदलती है तो वे चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि चनपटिया की जनता अब अपनापन नहीं सहेगी, माफी चाहेंगे, अपमान नहीं सहेगी और बाहरी और थोपे गए प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। बेतिया से खबर देख रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत आज बेतिया में एक एमजेके कॉलेज के समाहरणालय तक एक स्वच्छता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा को महापौर गरिमा देवी सिकरिया और उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और सामुदायिक उत्सवों को स्वच्छ, शून्य कचरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रेरित करना था। बता दें आपको, स्वच्छता उत्सव थीम पर आधारित इस अभियान के दौरान एमजेके कॉलेज परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए एक सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। इस पदयात्रा में जिला ग्रामीण विकास अभियान के निदेशक अरुण प्रकाश निदेशक, साथ ही साथ पुरुषोत्तम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्ता, नगमा तबस्सुम जिला स्तरीय अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं और नगर निगम बेतिया के अधिकारी और सफाई कर्मी भी शामिल हुए हैं। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। बेतिया समाहरणालय में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार और अपर समाहर्ता कुमार रविंद्र ने स्वच्छ उत्सव के प्लेकार्ड का विमोचन कर गुब्बारे उड़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जी आपको बता दें, साथ ही साथ उप विकास आयुक्त ने आगामी नवरात्र पर्व को क्लीन ग्रीन उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने पूजा समितियों और आयोजकों से कहा है कि वे पूजा और मेला परिसरों को प्लास्टिक मुक्त रखें। उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह जट, कपड़े या कागज के थैलों का इस्तेमाल करने और कचरा न फैलाने का अनुरोध किया है। इस कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय परिसर में स्वच्छता रंगोली और कचरे से कंचन थीम पर कलाकृतियां प्रस्तुति की गई है, प्रदर्शित की गई है। बता दें, साथ ही साथ मतदाता जागरूकता के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। अरवल से खबर देख रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत प्रखंड कार्यालय अरवल में बीडीओ निशा कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो शहीद जगदेव प्रसाद स्मारक सहित कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया है और मां के नाम एक पेड़ के तहत पीपल, नीम आदि पारंपरिक पौधे लगाए गए हैं। बीडीओ ने कहा है कि वृक्षारोपण से ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बना सकता है। उन्होंने शौचालय उपयोग और गाँव को स्वच्छ रखने की भी अपील की है। वहीं कार्यक्रम में अंचलाधिकारी बीईओ परमानंद कुमार, साथ ही एसएचओ समीर कुमार, सीडीपीओ, हेल्थ मैनेजर सहित कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। अलवर से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
भागलपुर से खबर देख रहे हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को जन स्वराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष अरविंद शाह के नेतृत्व में ये यात्रा ओलापुर गांव के बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई है। इस यात्रा में अगर बात करें तो सैकड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहन शामिल थे। ये यात्रा जो है ओलापुर से शुरू होकर मानिकपुर, पीरपैंती, रिफतपुर, राजगांव और प्यालापुर पंचायत से होते हुए महेश राम नगर पंचायत में समाप्त हुई। इस यात्रा का सफल संचालन पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और विधानसभा प्रभारी सुशील सिंह और भूपेंद्र मंडल ने किया है। पीरपैंती विधानसभा से अगर बात करें तो जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी घनश्याम दास ने यात्रा की सफलता के लिए सभी का आभार जताया है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। मैं जनता से निवेदन यही करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाह रहा हूँ कि अभी यदि परिवर्तन का समय आ गया है और आप लोग इस परिवर्तन में साथ दें, प्रशांत किशोर जी का हाथ बटावें और विकसित बिहार बनावें, यहाँ से पलायन रोके, उचित शिक्षा मिले, बुजुर्गों को 2000 पेंशन मिले, महिलाओं को सस्ता ऋण मिले, तभी बिहार विकसित होगा, तभी बिहार का नाम पूरे राष्ट्र में रोशन होगा। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की व्यवस्था राम भरोसे से चल रही है, जहां मरीजों को सुबह सुबह इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हाल में ही विभाग की बात करें तो विभाग ने निर्देश दिए थे कि निबंधन काउंटर सुबह 8 बजे से खोल दिए जाएंगे, लेकिन ये आदेश केवल 1-2 दिन के ही लागू रहे। सुबह 8 बजे से ही बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल के गेट पर खड़े थे, लेकिन मुख्य दरवाजा 8:45 पर खुला। दरवाजा खुलते ही सभी मरीज रजिस्ट्रेशन खिड़की की तरफ दौड़ पड़े। अब बात करें तो विल्सन से आए एक मरीज के परिजन ने बताया है कि वे सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और उन्हें दरवाजे पर बैठना पड़ा। इस बारे में पूछे जाने पर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा है कि काउंटर 8 बजे ही खुलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब तक खुल गया होगा। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पटना से खबर देख रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी अपने ही उम्मीदवारों की खटिया खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के जैन जी मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार 2023 में वहां मौजूद है और सीआईडी इस मामले में की जांच कर रही है। प्रसाद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह की गलत जानकारी फैलाकर विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने नेता को सही जानकारी दें। प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक परिपक्व नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि भाजपा राहुल गांधी की पॉलिटिकल पिटाई करेगी, क्योंकि वे बिना होमवर्क किए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बयान भी देते हैं। पटना से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। ही नहीं, वो रोज इतना ज्ञान देश को देते हैं, उनके ज्ञान से हम लोग प्रभावित नहीं आतंकित हो जाते हैं, तो जवाब देना पड़ता है। तो धन्यवाद हमारे सभी मित्रों का कि राष्ट्रीय प्रेस की बात की गई। मतलब अगर मैं दिल्ली में होता तो दिल्ली में ही प्रेस होती, तो राष्ट्रीय स्तर की प्रेस है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? मधेपुरा से खबर देख रहे हैं। मधेपुरा के पुरानी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिसमें 14 साल की एक बच्ची पार्वती कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई है। ये घटना पुरानी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के सानी चौक पर स्थित हिंदुस्तान मार्बल की दुकान पर हुई है। अपराधियों ने दुकानदार निरंजन शाह को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की, लेकिन वे बाल बाल बच गए हैं। घायल बच्ची को तुरंत पुरानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मधेपुरा के JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बता दें आपको, उदा किशुनगंज के SDPO अविनाश कुमार ने बताया है कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। SDPO ने जल्द ही इस मामले का खुलासा करने और का आश्वासन दिया है। न्याय की बात कही है। मधेपुरा से अमन आनंद की विशेष रिपोर्ट।
में आज दिन दिहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें एक बच्ची को गोली लगी है जिसकी मौत भी हो गई है। सर उस पर क्या कहना? उस पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंच के सही बिंदु पर अनुसंधान कर रही है और इसमें संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग टीम बनाकर हम लोग सघन छापेमारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ आदमी उधर है, कुछ आदमी उधर है और वो अकेले आया हमको कहता है कि वहाँ मोटर है, पंप मोटर है, खेत पकड़ने वाला। वो मोटर बोला कितना दीजिएगा, हम बोले 12,000 दे देंगे और जो सामान लेगा देंगे अलग से। कितने में कहता है क्या? क्या कहता है वो पीछे का नल जो है वो कितना देगा? थोड़ा हम सतर्क हो गए, हमको लगा कि ये पीछे का नल तुरते बड़का मुठेगा, तुरंत नल का लगा, हम खड़ा हो गए। कमल इधर वो हम जैसे से आगे बढ़ रहे थे वैसे पीछे भागा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।